उसने मेरे घाव को चाटा और अगले ही पल वह तुरंत भर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह औरत कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने कहा कि वह मुझे नया सम्राट बनने का सपना पूरा करने में मदद कर सकती है। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अगले दिन मैं विजयी होकर राजधानी लौटा। पूरे शहर में लोगों की जय जयकार गूंज रही थी। सम्राट और युवराज दोनों स्वयं हमारा स्वागत करने बाहर आए। जब मैंने दुश्मन सेनापति का कटा हुआ सिर सम्राट के सामने पेश किया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। फिर मैंने कहा कि मेरे पास युवराज के लिए एक विशेष उपहार भी है। जैसे ही युवराज की नजर उस खूबसूरत स्त्री पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता में खो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसी पल उसकी बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। उस रात जश्न का भव्य भोज आयोजित किया गया। योद्धा सम्राट के सम्मान में युद्ध नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। शराब का असर बढ़ते ही युवराज अचानक खड़ा हो गया। उसने तलवार उठाई और कहा कि वह भी सम्राट के लिए तलवार नृत्य करेगा, लेकिन उसके हाव भाव कुछ अजीब लग रहे थे। अचानक उसने सम्राट पर झपट्टा मारा और तलवार सीधे उसकी ओर घोंप दी। यह देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। महल में अफरा तफरी मच गई। फिर युवराज पागलों की तरह तलवार घुमाने लगा और आसपास के लोगों को मारने लगा। योद्धा उसे रोकने के लिए आगे बढ़े, लेकिन कोई भी हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि वह युवराज था। लेकिन जब उसकी हिंसा बढ़ती गई तो मुझे एहसास हुआ कि अब उसका अगला निशाना मैं हूँ। जैसे ही उसने मेरी ओर तलवार चलाई, एक योद्धा अचानक बीच में आ गया और उसे रोक लिया। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब लोगों ने देखा तो युवराज खून के तालाब में पड़ा था। आसपास के सैनिक चिल्लाने लगे कि युवराज की हत्या करना पूरे परिवार के विनाश के बराबर अपराध है। वह योद्धा तुरंत घुटनों पर बैठ गया और दया की भीख मांगने लगा। लेकिन तभी मैं आगे बढ़ा और कहा, इसने मेरी जान बचाई है। ये अपराधी नहीं बल्कि इस राज्य का नायक है। उसी क्षण मुझे सब समझ में आ गया। ये सब उसी रहस्यमयी जादूगरनी की चाल थी। उसने काले जादू से युवराज को नियंत्रित किया और उसे सम्राट की हत्या करने पर मजबूर कर दिया। और अब राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मैं बन चुका था।